मीनू जी, मैं आज एक दृश्य देख रहा था। कल रात का दृश्य था वो। वाइब्रेंट गुजरात जी समिट जो है वो गांधीनगर में हो रहा है ना। वो जितने भी सब तोरम खां खैर सब जो बड़े खां साहब आए हुए हैं, वो सब वहीं हैं, बड़ी बड़ी आलिशान होटलों में सब रुके हुए हैं, सबका वहीं है। अहमदाबाद के एसजी हाईवे पे एक पकवान चार रास्ता करके एक छोटा सा एक वो जंक्शन पड़ता है। वहां के फुटपाथ पे गरीब लोग जो है इस ठंड में भी कंबल ओढ़ के या अपने बच्चों को पालने में डाल के सो जाते ताकि सुबह उठ के काम पे जा सके। कॉरपोरेशन के अफसर लोग हैं, उस गरीब परिवारों को, छोटे बच्चे को उनके पालने को लेकर कल उनकी उस वो पकड़ने वाली गाड़ी में डालकर जा रहे थे। मैंने बहुत लंबे अरसे के बाद कल देखा अहमदाबाद में आम आदमी में वो हिम्मत जाग उठी कि वो कॉरपोरेशन के अफसरों से लड़ उठे। उन्होंने उन्होंने वो पालना और वो बच्चे और उस परिवार के लिए जो है वो लड़ाई की। अफसर मतलब वरना अब तो ये तो हमारे यहाँ तो मुझे लगता है कि शायद खून रहा ही नहीं है, सब पानी हो चुका है। लेकिन कल हमने देखा कि लोग लड़े। तो इस स्थिति में जबकि इसको मैं इसलिए इससे जोड़ रहा हूं कि अगर हम सही में ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भाई भले पढ़े हो, लेकिन फिर भी अगर वो पढ़े हैं कि वो बहुत बड़े जो है सबसे खतरनाक हिंदू हैं, सबसे मजबूत और सबसे चुस्त हिंदू हैं या सनातनी हैं, और अगर हिंदू खतरे में है तो यहाँ तो शंकराचार्य जो सबसे ऊपर की हाईएस्ट ऑफिस है इस धर्म की, वो और उनकी गरिमा खतरे में आ गई। तो क्या इस तरह से अब ये जो हिंदू हैं वो आपको लगता है कि जाग उठेंगे, या उनके जो सबसे बड़े धर्माचार्य उनकी गरिमा के लिए वो कुछ करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको? जी देखिए, ये सब समस्या पैदा क्यों हुई है आज जो सारे सोशल मीडिया पे और दुनिया भर में छाया हुआ है ये मुद्दा। ये धर्म और राजनीति का जो ये घालमेल किया गया है और धर्म को राजनीति में घुसा दिया गया है और सर्वोपरि हो गया है इस वक्त धर्म। राजनीति उसके पीछे चल रही है, उसके पीछे अनुयायी बनी हुई है। ये उसका नतीजा है। मोदी जी ये घोषित करें, क्योंकि वो इसके सर्वे सर्वा बने हुए हैं। पहले ये बताएं कि ये जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है धार्मिक फंक्शन है या राजनीतिक है। उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी तय करेंगे, अपना स्टैंड तय करेंगे कि हमें करना क्या है। अगर ये धार्मिक फंक्शन है तो फिर इसको संपूर्ण धार्मिक शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत रिवाज के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार इसको किया जाना चाहिए। इसमें जो शंकराचार्य हैं उनका रोल सबसे बड़ा बन जाता है, क्योंकि वो हिंदू धर्म के पुरोधा है, सर्वोच्च पीठ है वो हिंदू धर्म की। तो उनकी उपस्थिति के बगैर अगर आप ये इसका प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। धर्माचार्यों, ये काम ही धर्माचार्यों का है, इसमें राजनीतिज्ञों का काम ही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा। देखिए, ये जैन धर्म की मैं अनुयायी हूँ। मेरे धर्म में इस तरह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कहलाती है। जब कोई मंदिर बनता है और उसमें नई मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कहते हैं। तो उसमें जो इलाका है जहां वो प्रतिष्ठा हो रही है वो कंप्लीटली धर्म गुरुओं, शास्त्रियों और ये धर्म के ज्ञाताओं, शास्त्र के ज्ञाताओं से घिरा रहता है। उसमें नेता आते हैं, लोकल नेता आ जाता है या कोई बड़ा राष्ट्रीय नेता आ जाता है, तो वो वहां नहीं घुसता मंदिर, उस प्रतिष्ठा हो रही है जहां, वो पंडाल में बैठता है जहां आम जनता बैठी हुई है, वहां बैठता है और वहां उसे कुछ कहना भी होता है तो और वहीं से धर्माचार्यों का आशीर्वाद लेके चला जाता है नेता। वो अंदर नहीं घुसता कि वहां बैठ के वहां फोटो खिंचाएगा और पूरी प्रतिष्ठा में पूजा पाठ वो ही करेगा। तो धर्म का जो काम है वो धर्माचार्यों का काम है, आप उनको करने दें। आप वहां दर्शक के तौर पे जाएं, बाहर बैठे, आप वहां गर्भगृह में बैठेंगे जैसा बताया जा रहा है। और ना केवल आप नहीं, आप जो कर रहे हैं अपनी बात को, अपने स्टैंड को लेजिटिमेसी देने के लिए, आप कहां तो जाति रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे और कहां आपने क्या कर दिया, आपने जो है अपने हिंदू धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। आप बता रहे हैं रामानंदी और कृष्णानंदी और शिवानंदी, मतलब क्या क्या आप अपने संप्रदाय को तो बांट रहे हैं और समाज नहीं बटा हुआ होना चाहिए। मतलब ये किस तरीके की बात है। मतलब ऐसा है कि हर चीज का लॉजिक तैयार है, लॉजिक भी नहीं कुतर्क कहूंगी मैं तो, कि हर चीज के लिए आप कुछ भी कह लीजिए उसका कुतर्क तैयार आ जाएगा। मतलब ये रामानंदी संप्रदाय का है, ये भी तो कुतर्क है। आपने सही उठाया मेरे शायद पैनलिस्ट ने कि भाई योगी जी क्या है, वो तो नाथ संप्रदाय के, जिसका लेना एक न देना दो इस राम मंदिर से, वो कैसे बैठे हैं अंदर। तो ये चीज, और शंकराचार्य ने जो इसको प्रतिष्ठा को, अधूरे मंदिर की जो प्रतिष्ठा हो रही है, इसको उन्होंने धर्म के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध बताया है। तो इसमें तो मोदी जी को भी नहीं जाना चाहिए अगर वो सच्चे हिंदू है तो।
अगर वो सच्चे हिंदू सम्राट है तो उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि भाई नहीं, अगर ये पूरा होने पे होगा तो जाऊंगा मैं, नहीं तो मैं भी नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये उन्हीं के लिए तो हो रहा है। हमारे दोस्त हैं वो जो भगत राम का कैरेक्टर प्ले करते हैं ना, बड़े अच्छे सटायर करते हैं। तो उन्होंने एक दिन मैंने कार्यक्रम किया तो उन्होंने कह दिया कि संसद में क्यों बुलाएंगे किसी को, तो उनका पर्सनल है। तो लगता है कि ये जो मंदिर है ये भी शायद उनका पर्सनल है। पर्सनल देखिए, और सबका देखिए, मैं ये कहती हूँ राम जो है ना सब पर्सनल है। मैं अभी यहीं देख रही हूँ आपके ही चैनल पे और भी चैनल्स पे जा रही हूँ मैं, सब जगह जितने भी पैनलिस्ट आते हैं जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और नहीं भी हैं, उन सबको एक ना एक रामचरितमानस की चौपाई याद है, सब कोट कर रहे हैं, यहाँ पे सबने कोट की है। तो आप बता दीजिए, ये ज्यादा, मैं कहती हूँ मेरी शर्त है मोदी जी को, अगर एक भी चौपाई याद हो तो रामचरितमानस की, यहाँ बैठे सब लोगों को एक 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 सब उद्धृत करिए यहाँ पे। तो ये मतलब आप राम को इस तरह अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाए, लेकिन आपने क्या किया, राम का राजनीतिकरण कर दिया, आप राजनीतिक दोहन कर रहे हैं उसका। और मैं शंकराचार्यों ने अगर ये आवाज उठाई है तो वो ये बिल्कुल सही आवाज उठाई है। और इसमें अब हिंदू समाज को आत्मनिरीक्षण करना है, आत्मचिंतन करे, चिंतन मनन करे कि जो ये हो रहा है धर्म के नाम पे ड्रामा, इसको, इसमें हमें कितना सहभागी बनना है। और अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं किस इन चीजों के समर्थन में हूँ या विरोध में हूँ, लेकिन अगर आप मान रहे हैं इसको कि ये धर्म विरुद्ध काम हो रहा है, तो जो हिंदू समाज है उसको सामने आना चाहिए और अपना प्रतिरोध दर्ज करे। जो जो चावल अक्षत देने वाले लोग उनके घर आ रहे हैं, जो इनविटेशन देने, उनसे सवाल पूछे कि भाई ये राजनीति हो रही है या धर्म हो रहा है, और कौन से संप्रदाय का भी, हम तो फला संप्रदाय के आए कि नहीं आए आपके राम मंदिर के उसमें। तो ये चीज जो है ये एक बड़ा बड़ा गलत ये हो रहा है, और इतनी ज्यादा विवाद में पड़ गया है ये चीज। एक विवाद नहीं पड़ रहा है इसमें, एक ये भी विवाद आ रहा है कि भाई ओरिजिनल मूर्ति कहाँ है रामलला की, जिस जिस हाँ रामलला वो तो है। विराजमान ने मुकदमा लड़ा, वो रामलला विराजमान कहाँ है इस वक्त जो इसमें पार्टी थे मुकदमे में? उनकी मूर्ति की होनी चाहिए प्रतिष्ठा तो वहां, भाई उनको वेदी में बैठाया जाना है जो वेदी की प्रतिष्ठा होगी वहां पे, लेकिन वो नहीं है, मंदिर अधूरा है। तो ये, और फिर उसमें रामानंदी आ गए हैं अभी, वो रामानंदी संप्रदाय का मंदिर है, उसमें चार शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये धर्म सम्मत नहीं है, मंदिर अधूरा है। तो एक उसमें विवाद है, सैकड़ों विवाद है, इतने विवादित स्थल ये इन्होंने, मेरे ख्याल अयोध्या पहले विवादित नहीं थी, अब ज्यादा विवादित हो गई है, कितने सारे विवाद तो यहीं बैठे गिना दिए लोगों ने। तो ये चीज जी, इसको देखना चाहिए हिंदू समाज के लिए एक वो सोचने का विषय है, वो चिंतन करें इस बात पे कि ये हो रहा है तो इसका समर्थन करें या विरोध करें। जी मीनू जी, आपने कहा, मैं आपके साथ ये भी शेयर करना, मतलब पूछना भी चाहता था, जैन धर्माचार्य भी जो हैं बड़े खुश नहीं हैं इस सरकार से। समेत शिखर से लेके पालीताना वाला जो हमारा गुजरात का बड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वहां उसके आसपास लगातार ये मतलब आंदोलन भी हुआ बीच में, आप जानती हैं। तो क्या आपका धर्म है वो भी अब ये सरकार अपने हिसाब से चलाना चाहती है क्या? आपका माइक का म्यूट कर दीजिए। जो जैन समुदाय है उसके 99% लोग बड़े, आपसे डरते हैं, ये देखा मैंने, आपके धर्माचार्यों से बड़े डरते हैं मोदी जी। वो एक थोड़ी केवल गुजरात की वजह से, फंडिंग सबसे बड़ा रुपया। तो अडानी जैन है, अंबानी के घर में जैन बहू है, बड़े बेटे की बहू जैन है वो श्लोका। तो ये देखिए, गृह मंत्री जी भी जैन है जी, मीनू जी, गृह मंत्री जी भी जैन है। नहीं, वो वैष्णव है। अच्छा, कहा जाता है, लेकिन वैष्णव बताया जा रहा है, वो वैष्णव है। बताया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जानबूझ के किया हुआ डिक्लेयर, अदरवाइज वो डीप इनसाइड, नहीं, वो पुरखों से वैष्णव है, वो मानसा के, लेकिन हमने भी मानसा यही के नगर से छुआ करते थे। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, जैन लोग, आपने मेरे से जैन लोगों के बारे में पूछा, जैन लोग तो 99% बड़े पूरे मतलब हिंदुओं से भी ज्यादा भगवा हुए पड़े हैं और अभी तक भी पड़े हुए थे। लेकिन जो ये समय शिखर का मामला उठा, आपके गुजरात में गिरनार का मामला उठा, गिरनार जो है मोदी जी के रहते हुए भी जैनों की, हाँ जी, गिरनार पर्वत बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, वो मोदी जी और पालीताना विशुद्ध रूप से जैन तीर्थ है जी, उसमें भी दिक्कत है, वहां भी मोदी जी के रहते हुए वो जैनों के हाथ से निकल गए। तो एक थोड़ा सा जैनों के अंदर जागृति आई है कि ये तो हमें नाश करने पे तुले हुए हैं।
हम लोग कहीं हमारे जैसे लोग उनको काफी जागृत करते थे कि भाई तुम्हारे जैन धर्म के जो अपने जो महावीर हैं उनको भी विष्णु का अवतार घोषित करने की तैयारी है, जाग जाओ और तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो हमको तो वो सबसे ज्यादा देशद्रोही बताते थे, हमारे ही जैन बंधु। लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप थोड़ा सही कह रहे थे भाई, ये तो हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। मैंने कहा अभी और होगा। उनको बड़ी निराशा, सबसे ज्यादा निराशा ये है कि गिरनार और पालीताना में जहां मोदी जी की से है, जो वो कह देते उससे अलग नहीं होता। उन्होंने वहां मोदी जी ने जैनों का पक्ष नहीं लिया, तो उनको लगा हमारा तो दोहन हो गया, पैसा देने के लिए हमें, बाकी हमारा कोई अधिकार है नहीं। तो इस बार बात चल रही है कि इस बार चुनाव में मोदी जी को वोट नहीं देंगे जैन समाज के लोग। अब ये कहां तक सिद्ध होगा वो तो अभी रिजल्ट में बताएंगे। एक जो आपने महाराज की बात की थी, वो महिला को, लड़की को कपड़ा से ढक के दे रहे हैं। देखिए ये जो, जहां तक मेरी समझ है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये शंकराचार्य ब्रह्मचारी होते हैं शायद, और बाल ब्रह्मचारी होते हैं। ये शंकराचार्य नहीं, वो रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो ये भी देखिए, साधु तो ब्रह्मचारी होता है ना, जो ये गृह त्यागी सन्यासी है वो ब्रह्मचारी का ही तो, जो जिसने सन्यास लिया हो वो ब्रह्मचारी होना जरूरी है। तो ये भी सन्यासी है ना। ऐसा नहीं है, हमारे ऐसा नहीं है, साधु कोई भी बन सकता है हमारे यहाँ। अच्छा, नहीं चलिए, ये तो भगवा है ना, ये भगवा पहने बैठा है तो ब्रह्मचारी है या ये गृहस्थ है? ये होना चाहिए ब्रह्मचारी, पर है कि नहीं पता नहीं। तो अगर वो ब्रह्मचारी है तो वो स्त्री से कपड़ा ढक के, मतलब आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं क्या किया होगा उसने अंदर। आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और गलती महिलाओं की, वो इसको भी धर्म का हिस्सा मानती है कि ये हमने भगवान की सेवा कर दी महाराज जी के जरिए। तो ये अंधभक्ति है और अंधविश्वास है और धर्म का विकृत स्वरूप है। ये, इसका विरोध किया जाना चाहिए और हिंदू समाज भी करे और अन्य लोग भी करें, इसमें कोई गलती नहीं है। वो किसी भी धर्म का अगर साधु इस तरह करता है तो अपने पथ से विचलित होता है, तो समाज का कर्तव्य है उसको सही रास्ते पे लाए या हटाए उसे उसके पद से। जी।